वेलकम टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आ गया है अब एग्ज़ाम का टाइम और हमें कुछ टिप्स ले लेने चाहिए ताकि हम अपने एग्ज़ाम को बहुत ही क्या कर सके, पावरफुल बना सके। आपने स्टडी कर रही है, ऑलमोस्ट सभी लोग स्टडी कर चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं, पर आज मैं देने वाली हूँ कुछ ऐसे राइटिंग टिप्स जिसके सहारे क्या कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सभी बच्चे बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, फिर भी कुछ बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कुछ के कम। क्यों? उनके कॉपी के रिप्रेजेंटेशन की वजह से। अगर आप कॉपी को बहुत ही अच्छा, अट्रैक्टिव और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका मार्क्स खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सारे बच्चे लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो लिख दे रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी होगी जब आप अपने आंसर को दे रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें क्या करना है, अप्लाई करने हैं अपने राइटिंग वे में। टिप्स नंबर 1 है आपका, आप यूज़ कीजिए कलरफुल पेन्स एक्सेप्ट ग्रीन एंड रेड कलर, क्योंकि रेड एंड ग्रीन कलर्स जो एग्जामिनर होंगे वो आपके कॉपी में यूज़ करते हैं, इसलिए ये दो कलर आप यूज़ मत कीजिए। आप यूज़ कीजिए इनको छोड़कर बाकी सारे कलर। स्पेशली मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो कलर्स जो है वो रंग भर देते हैं आपके कॉपी में, आपकी कॉपी को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो लिखने के क्या तरीके हैं? लिखने के तरीके हैं, जब भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, किसी भी हेडिंग लिख रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर के मटेरियल्स को लिखते हैं। तो जो हेडिंग होती है वो आप दूसरे कलर से लिखिए और अंदर जो लाइनिंग लिखी जा रही है वो आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग आप पिंक से लिख सकते हो, ब्लैक से लिख सकते हो। फिगर जब बना रहे हैं आप, स्पेशली बायोलॉजी में अगर आप फिगर बना रहे हैं तो आप कलरफुल बनाइए। जितने कलर इस्तेमाल आप कर सकते हैं उतने कलर का इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट जब फिगर को आप ड्रॉ कीजिएगा तो उस फिगर में जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको आप अलग अलग कलर से दिखाइए। नाम जो लिख रहे हैं, लेबलिंग जो कर रहे हैं उसको आप अलग कलर से कीजिए। जो एरो खींच रहे हैं आप उसके लिए स्केल का इस्तेमाल कीजिए। स्केल यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप, और हमेशा जो नाम लिख रहे हैं आप, लेबलिंग कर रहे हैं फिगर्स की, वो हमेशा राइट साइड में कीजिए। और फिगर के नीचे क्या फिगर आपने बनाया है उसको ज़रूर लिखिए और उसे भी अंडरलाइन कीजिए। मतलब फिगर नाम उसको भी अंडरलाइन करके आप ज़रूर शो कीजिए। टिप्स नंबर 2 है, आप शॉर्ट आंसर लिखिए बट टू द पॉइंट लिखिए। आपको वहाँ पर कहानी लिखकर नहीं आनी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे, बायोलॉजी की बात करें तो बायो में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई फिगर नहीं बनेगा, कुछ सिंबल्स नहीं बनेंगे, सिर्फ एक स्टोरी की तरह हमें वो आंसर लिखने पड़ते हैं। बट आप लोग स्टोरी की तरह उस आंसर को मत लिखिए, उस आंसर को भी आप पॉइंट वाइज कर सके लिख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है अगर आप वो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं तो आप उसे पॉइंट करके ही लिखिए और हर पॉइंट को करने के लिए आप अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कीजिए। टिप नंबर 3 है कि चाहे जो भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें फिगर बन सकता है, ये लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि आपको फिगर बनाना है, बट अगर फिगर बन सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई है जिसमें फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कितने मार्क्स का है। अगर वो 2 मार्क्स से अधिक का है तो आप उसमें फिगर ड्रॉ कर दीजिए। या फिर फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो कोई भी आंसर में आप सिंबल्स लीजिए, एरोज यूज़ कीजिए, किसी तरह से उन्हें अट्रैक्टिव वे में दिखाइए जिससे क्या हो, आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। लिखने वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती, आप ज़्यादा लिखने पर मत जाइए, आप उस चीज़ को प्रेजेंट करने पर ज़्यादा जाइए। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं कर रही हूँ अभी, मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड आवर एनवायरनमेंट, इन दोनों के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उसमें मैं हर टिप्स को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को लिखना है, किस तरह से आप कलरफुल पेन यूज़ कीजिएगा, किस क्वेश्चन में फिगर नहीं भी है फिर भी आप उसमें किस तरह से फिगर को डाल सकते हैं, या सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं या एरोज यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से किस तरह से आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मीन्स क्या क्या बातें हमने कर ली,
हमें कलरफुल पेन यूज़ करना है। टॉपिक्स हेडिंग्स जो लिखने हैं वो कलर्स में लिखने हैं, और बाकी की जो चीज़ें हैं लिखने वाली वो हम लोग को ब्लू कलर जनरली यूज़ करना है उसके लिए। फिगर में हम लोग को बहुत सारे कलर्स यूज़ करने हैं। एरोज वगैरह जो हम लोग खींचेंगे वो स्केल से यूज़ करना है, खींचना है। और जो फिगर का नाम लिखेंगे हम लोग राइट साइड में लिखेंगे, और फिगर के नीचे में फिगर का नाम अंडरलाइन के साथ ऐड करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में फिगर नहीं भी लिखा हुआ है कि आप फिगर ड्रॉ कीजिए, बट बन सकता है तो आपको बनाना है, सिंबल यूज़ करना है और एरोज यूज़ करना है। चौथी बात क्या कि आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है ना। जो भी आंसर्स है अगर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, फिगर नहीं ऐड कर सकते हैं आप, सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी तरह से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो आप उस आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कीजिए, आप उसे लिखिए पॉइंट वाइज करके। और पॉइंट जो आप बना रहे हैं 1 2 3 4 लिख रहे हैं या फिर गोल कर रहे हैं, उसको आप कलर से यूज़ कीजिए और पॉइंट कर दीजिए। जो बड़ा सा आंसर है उसको पॉइंट करके अलग अलग पॉइंट्स करके आप लिख दीजिए। क्लियर, इतनी बातें तो हो गई। और एक बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो और करके आते हैं। तो अगर और करके कोई क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फिगर ड्रॉ हो सकता है और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फिगर ड्रॉ नहीं होगा, उसमें आपको लंबी कहानी की तरह आंसर लिखना है। और वैसे कहानी लिखने वाले आंसर जो होते हैं वो ईजी होते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट बनना है और वैसे क्वेश्चन को चूज़ नहीं करना है जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं बनेगा। अगर फिगर बनने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप उस क्वेश्चन को ही अटेंड कीजिए जिसमें फिगर, सिंबल्स, एरोज आप डाल सकते हैं, जिसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो बच्चों, ये सारे टिप्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अट्रैक्टिव वे में अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना सिर्फ बायोलॉजी के पेपर्स में, आप हर सब्जेक्ट में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट के मार्क्स को आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे से ग्रोथ कर लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को। तो इस तरह से आप अप्लाई कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद मैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड आवर एनवायरनमेंट के सॉल्यूशन डालने वाली हूँ, उसको ज़रूर देखिए ताकि ये जो राइटिंग टिप्स मैंने भी बताई है वो कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता चल जाए। थैंक यू।